Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, it's me Abdurrahman Shahbaz Khan and you're watching the Sports Side. सबसे पहले तो 1 minute साइलेंस जो कल हुई है उसको हम बयान इस तरह कीजिए। अब कहते हैं ना कि अब तो आदत सी है ऐसे जीने की। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अहमद फ्रॉम ऑल राउंडर स्टैंड। अहमद, क्या हाल? Allah ka shukar thik. Abdurrahman, thank you for having me once again. Big up for your good work. And yeah, 10 seconds के साइलेंस मैं भी कर लेता हूँ, फिर आप अपने डिस्कशन जारी कीजिएगा. अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं मैच। टॉस जीत गए, हमने कहा हम सब जीत गए, लेकिन तब तब टॉस के वक्त मैंने कहा था कि मैं ना बात कर रहा था किसी से, मैं कहा था कि पाकिस्तान टॉस जीत के सब कंडीशन फेवरेबल है, लेकिन यहाँ से जो टीम हार सकती है ना वो पाकिस्तान, उसके अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है जो यहाँ से हार सकती। फिर एक मजे की बात हुई थी कि जब टॉस से पहले आपने देखा होगा, मैं प्रो स्पोर्ट्स के साथ होता हूँ तो उनके ग्राफिक्स बनाने थे। टॉस से आधा घंटा पहले ना मैंने ग्राफिक तैयार किया, पाकिस्तान वन द टॉस, सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, वन चेंज, इमाद वसीम इन। मैंने वो ग्राफिक बना के साथ में भेज दिया। टॉस हुआ एग्जैक्ट वो, मैं कहा ये देख लें प्रॉपर चल रहा है। वो कहते हैं मैं कहा मैं रिजल्ट भी अभी बना लेता। कहते हैं तुम्हारा दिन है, बना लो। मैंने रिजल्ट बनाया, 120 इंडिया ऑल आउट, वाह ये इनिंग्स ब्रेक का, और वाह 119 पे ऑल आउट हो गए। या वन लेकिन वो नाइनटीन. हाफ इनिंग्स तक किस्मत सही चल रही थी, लेकिन वो जो हाफ इनिंग्स के बाद जहाँ पे पाकिस्तान ने बॉटल किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बताया कि हमसे उम्मीदें मत लगाओ इतनी, हम तो खुद अपने आप से उम्मीदें नहीं लगा। तो ये कुछ हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग सब कुछ हमारे फेवर में था। ऊपर से फिर जो पहला ओवर हुआ वो भी उस लेवल का तो नहीं कह सकते कि एक अच्छा ओवर था, जिसमें रोहित शर्मा ने स्टार्ट से एक जब सिक्स लगाया हमें था कि रोहित शर्मा इज इन फॉर्म। लेकिन वही बारिश आई, वो जब बारिश आई और फिर उसके बाद आके जो विराट कोहली रोहित शर्मा आउट हुए, तो मुझे वो एशिया कप का वो पहला वाला मैच याद आ गया कि जब रोहित शर्मा ने पहला ओवर खेला था तो तब भी वो फॉर्म में लग रहा था, फिर बारिश आई थी, फिर वापस आके सही ने फिर ने विकेट्स ली। आपने मैच देखा, आपके क्या जो ओवरऑल स्टार्टिंग टेक्स क्या थे मैच? इंटरेस्टिंग टू नो यार, जो आपके फोर साइड्स चल रहे थे. ओके, अब्दुलरहमान, स्टेज हमारे लिए सेट हो चुकी थी, बिकॉज कोई भी और कंडीशन होती, लाइक माइन्यूट सा भी डिफरेंस होता, या इवन इसी कंडीशन पे आपकी बैटिंग फर्स्ट आ जाती, यू स्टूड नो चांस टू बी ऑनेस्ट इस पर्टिकुलर साइड ऑफ इंडिया. और जो हमारी फॉर्म चल रही है, या इवन कुछ प्लेयर्स पे भी हम आगे जाके बात करेंगे, ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि जो नेल ऑन दिस गेम, और टूर्नामेंट में भी वापस ऑफ कोर्स आ सकते थे. बट ओके, स्टार्ट अच्छा नहीं था जितना अच्छा होना था चाहिए था, जो जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. फर्स्ट ओवर वाज एवरेज, आई वुड से. बारिश आती है, वी कम बैक गुड, ऑल गन्स ब्लेजिंग, वी टेक विकेट्स. नसीम शाह लुक्स फायरी, बट पहले ओवर में विकेट ली, देन बाबर का आई वुड से ब्रेन फेड होता, या इट इज काइंड ऑफ बिकमिंग पैटर्न विद बाबर के, यार अगला ओवर नहीं दिया. आई मीन वहां से थोड़ा सा रेड फ्लैग होता है कि यार शायद, वहां से भी थोड़ा रेड फ्लैग होता है कि शायद हमारा दिन नहीं है. तो बट एनीवे, वी कीप टेकिंग विकेट्स. आई मीन 2 विकेट्स के बाद वैसे पार्टनरशिप लगती है, उसमें मैं थोड़ा सा लिवरेज दूंगा कि ऋषभ पंत को कोई 10 तो चांस मिले, लेट्स बी ऑनेस्ट. ठीक है, वो पॉजिटिव इनिंग्स काउंट की जाएगी, बिकॉज ही केप्ट टेकिंग रिस्क, और वो एंड पे जाके उसे पे ऑफ होगी. बट ही शुड हैव बीन डन बाय 5 और 6 रन. कैचेस ड्रॉप हुए, और आई मीन, इफ्ती मैंने व्हाट इज योर सोल पर्पस इन दिस टीम. अगर आपने फील्डिंग भी नहीं करनी है, बैटिंग भी नहीं करनी, बॉलिंग इफ्ती आपसे हो. मानिया पे आते हैं या इफ्ती मानिया पे तो आते हैं, हाँ, आपने वो सबसे मेरी पहले जस्ट बात की। ब्रांड थे कि वो ना कुछ रेड फ्लैग्स फिर भी मिलना शुरू हो गए थे कि यार विकेट्स ले रहे हैं, यार विकेट्स ले रहे हैं. कंडीशन भी हमारे फेवर में चले गए जो हम आइडियली मांग रहे थे. बट मैं अपनी थोड़ी वाइब कैच कर रहा हूँ, तो आई एम स्टिल स्केप्टिकल कि यार नहीं. फिर वो पार्टनरशिप लग जाती है, एंड आई एम completely like ओके यार, अब कितने रन से हारना है, मैं ये सोच रहा हूँ. एंड देन सडनली बूम, आमिर goes back to back, हारिस goes to back to back. हम
एंड स्टिल आई फील थोड़ा सा अर्ली कर सकते थे 105। वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि 105 भी हमने नहीं बैटिंग हो पानी थी, 105 होता। आई स्टिल फील 97 पे जब 7 आउट करके वे हमारे प्लेयर ने फील तब भी फील नहीं किया कि हम टॉप ऑफ द गेम चले गए। आप उसके बाद हमारी बॉलिंग देखो, इवन शहीन का बिल्कुल लास्ट वाला ओवर देखो, या हमारी फील्डिंग देखो, ओवर थ्रोज पे ओवर थ्रोज हो जा रहे हैं, देयर इज कंप्लीट पैनिक। ना फील्ड सेट समझ आ रही है, आखिरी 3 ओवर में 3 विकेट्स रह गए हैं। अर्शदीप इज टेकिंग सो मच ब्रेवरी कि वो पता नहीं कहाँ पे जाके ठहर गया टू फेस योर प्रीमियर बॉलर आई वुड से। सो थोड़ा सा वो गेम स्विच हुआ था उधर जाके। अगेन आई एम स्टिल बिलीवर इन दोज फ्यू थिंग्स इन स्पेसिफिकली T20 में, जो थोड़ा सा मोमेंटम एंड पे जाके शिफ्ट होता है। आई नो इतना काउंट नहीं होता बट इट स्टिल काउंट्स, स्पेसिफिकली जब पाकिस्तान के ऐसे फॉर्म चल रहे हो। बट स्टिल एट हाफ वे डाउन, मेरे से बहुत से लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा था, तो इवन ऑफिस में भी तो लोग कह रहे थे कि यार बॉलर को ज्यादा करने लेना चाहता, लाइक बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम कोई मुझे कहता कि यार 120 पे हम ऑल आउट कर देंगे इंडिया, ऑल आउट। ये नहीं कि 120 पे 6 आउट। मैंने फौरन हैंड शेक कर लिया था कि भाई मुझे 120 दो और बाबर रिजवान के लिए ये गेम सेटअप हो जाए। सो या अच्छी बॉलिंग थी ओवरऑल, बहुत अच्छी बॉलिंग थी पहले मैच में। उन्होंने एक तरह से रिडेम्पशन आग कर दी थी आमिर से लेके हारिस का, लेकिन एक बहुत बुरा ओवर आया था। दैट वाज रियली बैंग बैंग एवरेज, नहीं होना चाहिए था। आई डोंट, चाहे आपका पहला ओवर है, जो भी प्लेयर खेल रहा है, 3 कंसेक्टिव चौके खाना इस पिच पे जो इतनी बुरी आउटफील्ड है, चौके नहीं खा सकते। 3 छक्के खाते फिर भी मुझे समझ आ जाने थे। बट एनीवे, वो हारिस दीज था, आर वो माय खा थॉट्स। सकता था। जाया। आपने बात की ना कैप्टनसी की, बात स्टार्टिंग में जो हमने विकेट्स लिए हैं, हमने स्टार्टिंग के 2 विकेट्स ले लिए, उनके मेन प्लेयर्स को हमने आउट किया, विराट कोहली और रोहित शर्मा। उसके बाद भी आपकी बॉलिंग लैंग्वेज ऐसी है कि आप गिरे हुए हो। फिर वो कहते हैं ना कि बाबर आजम से तारीफ हसन नहीं होती। बाबर आजम को लगता है कि हम बस थोड़ी सी यहाँ पे मैं अच्छा करूँ, बस यहाँ पे कुछ ना कुछ करना। अकॉर्डिंग टू मी, शहीन शाह अफरीदी का 3rd ओवर इन पावर प्ले बहुत अर्ली। आप तब कर सकते हो कि उनका कोई मेन बैट्समैन है, सामने अक्षर पटेल है, हाँ सामने आप अगर हो कि हार्दिक पांड्या भी है या कोई उनका मेन बैट्समैन है, या वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अंडर प्रेशर है। मोहम्मद आमिर ओवर सेट करके गया है, वो पिछला वाला उसने रोक के रखा है हाँ। प्लेयर्स को, उनके कंडीशन सब कुछ सेट। आप इमाद को लेके आ सकते थे, आप नसीम को लेके आ सकते थे, लेकिन आप शहीन को वापस लेके आए। अगर प्रेशर सिचुएशन होती, या अगर विकेट उधर मस्ट होती, या शहीन के जो पहले 2 ओवर्स हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गए होते, जाया। तो फिर हम कह सकते थे कि वो शहीन का ओवर। लेकिन फिर एक वहां पे ब्लंडर हुआ। फिर उसके बाद हारिस रऊफ का तो हम कुछ कह भी नहीं सकते ना, उसको 8वें 9वां ओवर मिला है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उसको अर्ली लेके आए। उसको तो जब टाइम पे भी लेके आए, फिर उसने वो रन्स खाए। सो फिर उसके बाद हम 3 कैच ड्रॉप किए 1 ओवर में ऋषभ पंत के। एंड लाइक मोहम्मद आमिर भी कहता होगा कि हम सबको पता है मोहम्मद आमिर सिर्फ एक मैच में चलता है, वो अगेंस्ट इंडिया है। उसके अलावा उसकी परफॉर्मेंसेस उस तरीके से नहीं होती, एंड ही वाज डिलीवरिंग हाँ yesterday। और वो आपको फेयर टू शो से। करा कि ही इज योर मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर। और जिस तरीके हाँ से उसने पहला ओवर सेट किया था, फिर उसके बाद जो दूसरे ओवर में जिस तरीके से उसने आपको चांसेस क्रिएट करके दिए, उस्मान खान को हम इतना कुछ नहीं ब्लेम कर सकते। ही इज प्लेइंग फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, ही इज प्लेइंग फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। और उसके कैचेस अलावा भी उसने मुश्किल थे पहला उस्मान कैच कोहली का अब्दुल उसी ने ही जाया। पकड़ा। पहला हाँ जो कोहली का कैच था वो उस्मान खान ने पकड़ा। बात यहाँ पे आती है, वो मानिया शानिया साहब क्या कर रहे थे? वो हमको लोग कहते हैं ना PSL मानिया और इफ्ती मानिया, वो सिर्फ मुल्तान सुल्तान मानी है। मुझे तो उनकी आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स में थे वो, मुझे तो तब भी उनकी परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आए। जाया। मेरे ख्याल से मेरे अलावा कोई उनका इतना बड़ा क्रिटिक नहीं होगा कि जितना मैंने उनको बोलता रहा हूँ, और उन्होंने साबित किया कि मैं सही बोलता रहा हूँ। कि वो जब भी आते हैं उनको आप वो हम उनकी बात करें ना कि आपसे रन्स नहीं हुए, आप मेरी बैटिंग देख लें, मुझे लास्ट में भेजा जाता है। जब उनको जल्दी भेजा जाता है, आप तब उन्होंने क्या उखाड़ लिया। उनसे ना पेसर खेला जाता है, ना उनसे स्पिनर खेला जाता है, फील्डिंग उनसे नहीं होती। फिर आप क्या करें? फिर जाया। लेकिन एक
लम्हा फिक्रिया ये भी है कि हम पीएसएल की परफॉर्मेंसेस में पीएसएल में यही परफॉर्म करते हैं, फिर हम लेके इस पॉइंट में जो अब ये भी नहीं कह सकते हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। मैं गिनवाने को आऊँ, हर पोजीशन का बैकअप प्लेयर है आपके पास, लेकिन आपने कभी उसको रेडी नहीं किया। हाँ वही है। आपके पीएसएल में यही कैप्टन होते हैं, यही प्लेयर्स होते हैं, लेकिन नहीं ग्रूम किया जाता। ये बात नहीं है कहने वाली इस वक्त, लेकिन मैं कहूंगा उस्मान खान की जगह बनती थी या साहिबजादा फरहान की बनती। उस्मान खान वाजंट योर प्लेयर, बेशक पाकिस्तानी ओरिजिन था, लेकिन क्या जरूरत है, यूएई में खेल रहा है, आप क्यों लेके आए? आपके आपके पास प्लेयर नहीं है, आपके पास टैलेंट खत्म हो गया है। आपके पास पीछे साहिबजादा फरहान नहीं है, आपके पास मोहम्मद हारिस नहीं है। आपके पास प्लेयर्स ना हो तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो जहाँ पे लोग खेलते नहीं, न्यूजीलैंड जैसी टीम है आपकी, आपको प्लेयर्स की जरूरत है, आपको एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नजर आ रहा है, तो आप लेके आओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो नहीं था उस्मान खान में। अगर था तो वो प्रेशर सिचुएशन में उसे करना चाहिए था। सही। लाइक हाँ। एक फिर हम कहते हैं कि उसने कुर्बानी दी है पाकिस्तान की। अब वो फौज में तो नहीं बैठा ना, उधर आर्मी लाइन में तो नहीं बैठा, उसने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। या तो फिर आप जाओ दूसरी डिपार्टमेंट या में जाओ, जाओ दोबारा काकोल जाओ, उधर जाके ट्रेनिंग करो असल। वही ये बात। क्रिकेट के साथ ना करो। फिर मैं एक शायद ब्लंडर्स डाउन द हमें लाइन नजर मैं भी, आते हैं। अब्दुलरहमान मे आई डाइग्रेस हियर, आई स्टिल शायद बल्कि मैं थोड़ा सा आपसे प्राइवेट चैट में एक टॉपिक है पूछ रहा था, बिकॉज थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। नहीं एनीवे नहीं, जस्ट इट। स्टार्ट करें यार, या आई एडिट कर जस्ट लेंगे बीच आई जस्ट वांटेड टू हैव डिस्कशन ओवर दैट, जो हमारा आर्मी कैंप हुआ था उधर जाके, लोग फिर कंपेयर करने लग जाते 2016 में, ठीक है। और कुछ बूमर्स हैं, इवन क्लोज फ्रेंड्स भी होते हैं वो भी बूमर्स हैं, और ट्विटर पे बहुत ज्यादा बूमर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा हाइप अप किया कि यार ये आर्मी कैंप हो रहा है ना, पिछली दफा देखा तो वो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को मारा था। ओके, जब 2016 हुई थी तब हमारी पीएसएल भी इतनी नहीं होती। हाँ, पीएसएल भी ऐसा स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। इतनी लीग्स नहीं होती थी, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती थी। अभी जो आपके सारे लड़के हैं इतना ओवर कुक्ड चल रहे हैं, इतनी इंजरीज इशू चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। नसीम की चल रही थी, शाहीन की चल रही थी, आप ओवर एजेड प्लेयर लेके आए हो। आजम खान जो नो इज ऑलरेडी अ फिटनेस कंसर्न। आप उन सब को ले गए हो आर्मी में, यू नो द माइंडसेट ऑफ देम। सबको एक ही फीते से वो नापे जाएंगे, एक ही ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आपको इमीडिएट रेमिफिकेशन मिलते हैं न्यूजीलैंड वाले जो होम सीरीज से। 3 से 4 इंजरीज हुई थी, इरफान की इंजरी रिपोर्ट हुई, आजम खान की इंजरी रिपोर्ट हुई, रिजवान की इंजरी रिपोर्ट हुई। दैट इज वेयर जहाँ पे थिंग्स गॉट ओवर कुक्ड, बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड हो गया था ये। इमाद वसीम हाँ इंजर्ड अब खेला है कल। इमाद वसीम इज फार फार ओवर कुक्ड। सो वही पॉइंट है ना, अगर आर्मी कैंप ले भी गया, ओके मैं ये नहीं कह रहा दैट इटसेल्फ इज अ बैड कंसेप्ट, मैं उस कंसेप्ट के खिलाफ नहीं हूँ। एग्जीक्यूशन बहुत बुरी थी, वी नो द एम कि वो क्या था, सपोर्ट्स वाशिंग की उस तरफ नहीं जाते। बट और यार अब्दुलरहमान आप बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, आप प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज करते हो। इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, एज बेस्ड ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, प्रोफाइल बेस्ड ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। वो तो सबको एक ही फीते से नापे जा रहे हैं, वो सर पे पत्थर आके भागे जाओ। आप कोई जंग लड़ने जा रहे हैं, पता नहीं मैराथन भागने जा रहे हैं। सो वही बंदा बात उठा के भागे जाओ। बंदा उठा के भागे, वही बात कि आप बहुत ज्यादा ओवर कुक लग रहे हो। और वो ना आप डिसइंटरेस्टेड हो जाते हो, इतनी ज्यादा चीजें आपके अंदर जब फीड इन कर देते जो गेट डिसइंटरेस्टेड। किसी प्लेयर में ऑब्वियस गेम शार्पनेस नजर नहीं आती। वो जो कहते हैं ना कि आर्मी आपके अंदर हंगर पैदा कर देगी, हंगर इज नो वेयर नियर ब्रो। इवन जो इंस्टिंक्ट जो है ना, ये इनहेरेंट, वो कह लो नसीम के अंदर कुछ है, वो आपको देखने में मिले, शाहीन में स्पार्क मिल जाता है। बट शाहीन का भी देख लो एट टाइम्स, यूएसए की मैच में या इवन कल, अभी बैटिंग में बात करेंगे, मैं पूरा ओवरऑल पिक्चर कह रहा हूँ अराउंड द फिटनेस साइड ऑफ थिंग्स। आप डबल नहीं भाग सकते। आप इवन कल शाहीन का देख लो, साथ लाइक पेनल्टी मेट ओवर था, कीपर के पास बाल गए, उसने कहा मैं भागता ही नहीं। वो तो नसीम शाह ने कहा मैं भाग रहा हूँ, तो मैं भागने भाग मैं नहीं। सो दीज आर नहीं, द उससे पिक्चर। पिछले आपने देखा ना, उसने डबल कैंसिल किया, मतलब आप हाँ क्या कर रहे हो? आप क्या, या आप समझ रहे हो कि आप प्रॉपर ऑलराउंडर हो? कहाँ के ऑलराउंडर हो? आपसे बेहतर नसीम शाह कर सकता है, और ये ऑन द पॉइंट है, ऑन द रिकॉर्ड है कि नसीम शाह ने डिलीवर की। हाँ अच्छा, सही कह। इसमें एक बात है ना काकुल कैंप वाली, तो ऑन द लाइटर नोट, आप अपना ग्रुप देख लेते, काकुल में ट्रेनिंग करके आप अमेरिका और इंडिया से जीतने जा रहे हो, ये तो पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ कभी।
सो ट्रू मैन। ये तो आदत है हमें काकूल में ट्रेनिंग करके इंडिया और अमेरिका से हारने की। अच्छा हाँ एक गैर सियासी बयान था ये मेरा। हाँ, या ऑफ कोर्स। ये सही। लेकिन वही बात है, आपकी जो टाइमिंग थी ना काबुल कैंप की वो हाँ गलत थी। या 2016 में जो कैंप था ना, वो आपका बहुत तब क्रिकेट नहीं थी हो रही ना, उससे पहले हुई थी ना, उसके बाद हुई थी, उसके बहुत या बाद जाके आप इंग्लैंड गए थे। हाँ। और तब वो वेल नीडेड था। और तब उनके फिटनेस टेस्ट भी होते थे प्लेयर्स के। हाँ लेकिन अभी अगर हम लास्ट कल के मैच की बात करते हैं ना, तो इसमें फिटनेस का हाँ कूल कैंप के तो रिलेटेड नहीं है, इसमें तो और या भी बड़े मसाइल हैं। या लेकिन ओवरऑल आपकी जो सिस्टम में जो मसाइल चल रहे हैं ना, आप उसको ना, आप एक मखसूस तबका है, फिर ये दूसरी तरफ बात चली जाएगी, लेकिन आपको ना हाँ हमेशा हाँ उसे खुश करना होता है। आप हमेशा उसे खुश करते हो। आप आप रमीज राजा वाला टेन्योर देखो, फिर आप बात करते हैं कि वो वसीम खान का जो एरा था ना, तब से टीम चलते आ रही। आप जब वसीम खान था ना आपका सीईओ शायद पीसीबी, हाँ फिर उसके बाद जब वो एरा था ना रमीज राजा से पहले वाला, टीम ठीक थी, टीम वही थी, मैं मानता हूँ टीम वही थी। आप तब भी जिम्बाब्वे से आ रहे थे, जब अंडर मिसबा आपकी तब भी अप्रोच डिफेंसिव थी। जो हाँ रमीज का एरा था ना, उसने बेशक उसने ये यारी दोस्ती, तब जो लोग कहते हैं सो कॉल्ड यारी दोस्ती, जो ग्रुपिंग, जो हाँ मोराल, जो पावर दी बाबर को, वो एक किस्म का फायदा था। क्यों? कैप्टन वाज कॉन्फिडेंट। आपका कोच था, कोच फ्रीडम वाला कोच लेके आए थे आपसे, ग्लेन मुश्ताक लाए थे आपने, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट अटैच किया था टीम के साथ। जी जी। अगर आप और फिर आप बात करते हो, आपके पास रिजल्ट्स नहीं थे उस दफा, आपके पास उसी टेन्योर में रिजल्ट थे। आप ना उसके बाद कोई रिजल्ट है ना उससे पहले कोई रिजल्ट है। आप एशिया कप फाइनल खेले, हल्की बात नहीं है। नहीं नहीं, तब बहुत बड़ी आपने बात। आपने इंडिया को 2 बार हराया उसमें, वो साल सही एशिया है। कप में भी हराया, वर्ल्ड कप में भी हराया, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले, आप अनबीटन गए। आप फिर उसके बाद जब हम कह रहे थे कि टीम कुछ भी नहीं है, तब भी रमीज एंड कंपनी ने कॉन्फिडेंट दिया ना कैप्टन को। हाँ तब हम फाइनल खेले कि नहीं खेले। सो जा एक लीडरशिप जो आप कहते हैं कि मैटर्स नहीं करती, प्लेयर्स ने जाके खेलना है, हर चीज मैटर करती है, हर चीज। इन्वायरमेंट मैटर करता है। आप एनवायरमेंट सही नहीं दोगे। अभी क्या बयान आया, आई एम मैं अब मैं हक में हूँ कि इस टीम में से सबको हटाया जाए, लेकिन ये नहीं बयान होता कि इनमें से सबको सही अल्फाज नहीं याद, लेकिन कुछ ऐसे ही था कि इनमें से सबकी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, पता नहीं कुछ होना है कि नकवी मेजर का कोई सर्जरी बयान। होनी है, मेजर सर्जरी हाँ, होनी है। मेजर सर्जरी। ये आपका, आप चेयरमैन हो, आप जाके करो, आपने जो करना है, लेकिन अब्दुल ये रहमान, इधर मैं ओनर चिप इन ये करूं? भी ये बयान देने वाले नहीं है। इफ यू अलाउ, इफ यू अलाउ, दो बातें बोलूंगा। एक जस्ट उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बहुत अच्छा बोल चुके हो। रमीज राजा के एरा में चैलेंजेस भी बहुत है। कोविड से वैसे क्रिकेट नहीं हो पा रही थी, आप आपके लड़कों को गेम टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है। और डोंट रिमेम्बर, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आपके पास न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, वो मैच शुरू होने लगा था, दे वेंट आउट, दैट वाज अ साइकोलॉजिकल डेंट ऑन आवर क्राउड, ऑन आवर प्लेयर्स, पहले ही गेम टाइम नहीं मिला हुआ था। फिर इंग्लैंड ने, जब न्यूजीलैंड ने कॉल आउट किया, इंग्लैंड ने कहा हम भी नहीं आ रहे। योर प्रिपरेशन वाज नथिंग गोइंग इनटू दैट 2021 वर्ल्ड कप, ठीक है। वो बातें कर, अभी उस मोहसिन नकवी ने बात की कि मेजर सर्जरी होगी। भाई आप जब से आए हो, आपने कप्तान बदला, ठीक है। पहले शहीन था, आप बाबर को लेके आए, पर जिन बेसिस पे लेके आए, आप दो रिटायर्ड प्लेयर्स पे बात हो सकती है कि उनकी जरूरत थी या नहीं थी। आई वुड स्टिल नॉट हैव पुश्ड इन आइडियल केस, आइडियल केस की बात करूं अब्दुल, जस्ट लेट मी कंप्लीट। आप दो रिटायर्ड प्लेयर्स को पता, जो अभी लाइक 3-4 महीने टीवी पे बैठ के इन्हीं प्लेयर्स को बैश कर रहे थे, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट, फिर वहाब रियाज को लेके आते हो, वो जो आपका चमचा बना फिरता है, वो सीनियर मैनेजर भी है, वो डग आउट में भी बैठा होता है, उसे कैप्स भी मिल रही हैं। देन यू गो ऑन टू शेड्यूल योर टूर्नामेंट लाइक दिस, ना कोई वार्म अप है, ना कुछ। सो मेजर, और नया सारा नया कोचिंग स्टाफ है, मेजर सर्जरी तो कर चुके, इवन डिपार्टमेंट के कोचेज आप बदल चुके हो। डिपार्टमेंट का ये पेंटेंगुलर जो टूर्नामेंट हो रहा है, यू हैव डन द सर्जरी ब्रो, पहले उसका तो कुछ बता दो, उसका क्या बना, अगली सर्जरी पहले शुरू हो रही है। सर्जरी करनी है ना आपने, आप हाँ सर्जरी करो अपनी दिमागी। या आप अपना दिमाग ठीक करके आओ। मतलब वहाब रियाज की बात, वहाब रियाज कौन है, आप मुझे आप बताओ, उसका रोल क्या है? चीफ सेलेक्टर भी वही है, सीनियर टीम मैनेजर भी वही है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी वही है, मतलब क्या इधर ये मजाक चल रहा है? आपने अपनी
आप घटिया मेंटालिटी उसने यार। सब आए हो, आप आपने आपने कुछ इकदाम उठाए हैं, आपने ठीक उठाए हैं, ठीक है। जो कोचेस लगाए ना आपने, ये बेस्ट अवेलेबल कोचेस मैं कह सकता हूँ। आपकी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आपके पाकिस्तान की जो टीम की हालात हैं, इन कोचेस का आप शुक्रिया अदा करो, इन्होंने आपकी कोचिंग एक्सेप्ट की है। इन कोचेस को आप दे क्या रहे हो? जब आपने अपनी शर्त रखी हुई है कि मैं ये 2 प्लेयर्स को लेके आया हूँ रिटायरमेंट से वापस, ये हर 11 में खेलेगी। और उस्मान को भी आमिर को इंक्लूड मैं कर कुछ लो, नहीं कहूंगा, मैं उस्मान को भी मोहम्मद आमिर इंक्लूड को कर कुछ लो, नहीं कहूंगा। इन्हें दो प्लेयर्स में उस्मान को भी इंक्लूड कर लो, हाँ, अदरवाइज उस्मान बेशक। वुडंट हैव प्लेड। या उस्मान अगर इतना टैलेंटेड था, इतना भी मैं अपने डिपार्टमेंट्स को या अपने डोमेस्टिक सिस्टम को इतना भी मैं नहीं करता कि वो ना चांस दिया जाए। इतनी भी अगर कोई हाँ गहरी सियासत चल रही थी उसके खिलाफ, वही ना कि यही था ना कि उसको चांस नहीं दिया जा रहा था, वो यही चाह के चले गया था। अगर चले गया था अपनी मर्जी से गया था, आपको क्या बिल आ रहा है? या आपने उसका सो घर ट्रू वालों मैन, को सो बोला हो कि भाई मैंने इसका ठेका लिया है? नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं चलता। फिर यही बात मैं कर रहा था कि कहाँ से भाप रहा है सिस्टम में बैठता है। ये कोचेज आपके आए हैं ना, फिर आपने मोहम्मद आमिर को यहाँ से निकाल दो, उसने परफॉर्मेंस दी है और वो हमें नजर आता है, वो बिग स्टेज हो वो परफॉर्मेंस देते हैं। सुपर ओवर की जो गलती थी, मैनेजमेंट की गलती थी, बाबर आजम की गलती थी। आप कह लो कि वो आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ इसमें। उसमें मैं मोहम्मद आमिर की गलती है, मैं वो नहीं डिग्रेड करूंगा, लेकिन फिर कहते हैं कि वो मैनेजमेंट के फैसले। बाबर कौन है? कैप्टन है ना, तो वो अपनी नहीं मनवा सकता, जाके कहे मीडिया में आए उसी वक्त आए कि मेरी नहीं सुनी जा रही, मैं रिजाइन देता हूं। बाद में हमें ना वो बाबर फैंस या जो भी क्लब आके कहते हैं कि बाबर का डिसीजन नहीं था। क्यों नहीं था भाई? कैप्टन है वो, नहीं सुनी जा रही तो उतरे, फिर रिजाइन दे। या तो बाबर का डिसीजन नहीं था, तो ये तो फिर मेरी गलती तो नहीं है ना, या कि आवाम की गलती नहीं है। ये बाबर की अपनी गलती है, वो क्यों चुप बैठा है? मुल्क की खातिर चुप बैठा है। मुल्क तो कुछ चाह भी नहीं रहा, मुल्क के लिए तो कुछ हो भी नहीं रहा अगर वो चुप बैठा हो। सुपर सर, ओवर पे आते हैं, हाँ सुपर ओवर पे आते हैं। आप ए, उसका एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने 19th ओवर बहुत अच्छा किया। उसने आपको मैच बना के दिया, वहां से आप मैच हारे हुए थे, उसने हारिस रऊफ को रन्स दिए कि भाई तुम डिफेंड कर लो। वो अल्लाह का बंदा है, वो एक ही बंदा हमारे टीम में से जो मैच ले भी सकता है, निकाल भी सकता है, वो हारिस रऊफ है। उसने 15 रन 3 ओवर, छोड़ो खली वली। आप सुपर ओवर आ गए आपका। मैं ये नहीं पूछा एक्सपीरियंस बॉलर कौन है, आपका मेन बॉलर, आपका मेन स्ट्रीम बॉलर, आपके पूरे मैच में सबसे अच्छा स्पेल किसने करा है? सबसे अच्छा स्पेल नसीम शाह, ये मेनलैंड बॉलर शहीन शाह अफरीदी। कहाँ से जो बंदा 4 साल बाद आ रहा, आप उसे सुपर ओवर पकड़ा रहे हो? और फिर वो भाई, उन भाई ने जो काम किया है, वो अगर यही बंदा, अगर यही ओवर किसी और ने कराया होता ना, मैं शर्तिया कह सकता हूँ वो हंसना मना है पे बैठ के उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। बस फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। सब सब ने अपना अपना करना है। अभी क्या चल रहा है, पीएमएस शहजाद साहब यही कर रहे हैं शो पे बैठ के। हाँ लेकिन जब उनके उनके साथ डील हो जाएगी, वो कहेंगे सब माफ, सब खत्म। हाँ, some of course, of course. I can see Ahmed Shahzad being enrolled into the setup at some stage. यार अब्दुलरहमान, मैं वही बात रिपीट करूंगा। ऑल्दो उस्मान समीउद्दीन ने पॉइंटेड आउट, इवन दानियार रसूल पॉइंटेड आउट, क्योंकि दानियार रसूल इज हिमसेल्फ इन न्यूयॉर्क। तो ही हिमसेल्फ रिपोर्टेड के जब आमिर ने वो 19th ओवर डाले तो पिक्चर परफेक्ट हुआ, पिक्चर परफेक्ट हुआ। उसका मैं क्रेडिट नहीं ले रहा। तो आमिर ने ना वो सेलिब्रेट किया कि वी हैव लाइक, जो बंदा मिनी सेलिब्रेशन करता है कि यार आई हैव डन माय जॉब, ऑलमोस्ट हमें जीतना चाहिए था, ठीक है। तो आई डू गेट योर पॉइंट के आमिर को देना बनता भी नहीं था, इवन आगे जाके भी आपको मेंटेलिटी नजर आएगी। इवन बाबर ने वही मेंटेलिटी कैरी की। सुपर ओवर जब हम बैटिंग कर रहे थे, शदाब को तीसरे नंबर पे भेजना नहीं बनता था, जस्ट क्योंकि उसने पहले मैच में परफॉर्म किया हुआ था, ही वेंट फॉर इट। बट हैविंग सेड इट, आमिर का यार अगर आप क्लच प्लेयर हो, आपको रोल मिल गया, बाबर ने उसे बता दिया होगा कि यार आप तूने ओवर करना, ठीक है, यू बी रेडी फॉर इट। उसके बाद आप इतना पुअर ओवर कराते हो, इतना पुअर ओवर कराते हो, और जो गो ऑफ फ्रॉम योर प्लान, जो आपके लिए वर्क कर रहा था, ठीक है, एक दो बार के लिए आई डू गेट योर पॉइंट कि आप थोड़ा सा वो कहते हैं ना, जैसे सजे दिखा के खबे मारना, कि पहले तो आप बफलिंग जाके, द बैट्समैन। हाँ। तो बट इतनी वाइड नहीं यार, इतनी वाइड नहीं। आप क्लच प्लेयर हो तो जस्ट दैट इज बिगेस्ट स्टेज टू परफॉर्म, टू रेप्लिकेट दैट थिंग। I am not excusing Amir for that particular over,
ठीक है, बाबर की कैप्टनसी आई डू एग्री, बट आमिर को मैंने लेवरेज दे रहा। नहीं नहीं ब्रो, इसी इसी के लिए आपको लाया गया। इतने ज्यादा परफॉर्मर्स को ओवर रूल करके, ठीक है वो जितने पोटेंशियल के होंगे नहीं होंगे, आपने इतना बुरा सुपर ओवर करवाया, दैट इज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड एज मच एज हिज विकेट्स, आई वुड से। देखिए लेवरेज देने की मैंने भी बात नहीं की। मैं लास्ट मैच की बात कर रहा था, वो उससे यूएसए वाले मैच की बात करते हो तो जैसा मर्जी बॉलर होता, आमिर ना होता, जो भी होता, आपने 19 रन खाए हैं। सामने आपकी कौन सी टीम, आप यूएसए है सर। जा। मोहम्मद हफीज ने एक बात की थी कि इट वाज द ओनली स्टेज वेयर वी कैन विन अगेंस्ट यूएसए, और आपने वो भी हाँ बॉटल किया। कमिंग टुवर्ड्स द मेन मैच जिसके हम बारे हाँ, में बात बैटिंग करें, पे आ पाकिस्तान रहा वर्सेस है। इंडिया। बैटिंग पे आते हैं, बैटिंग से नहीं पहले बॉलिंग पे आते हाँ हैं। ओके। नसीम शाह के लिए मुझे जो हम एक अफसोस होता है ना, ही इज गिविंग एवरीथिंग। आप शाहीन शाह अफरीदी एक टाइम पे होता था कि ही इज परफॉर्मिंग, लेकिन अब कभी कभी आपको थोड़ी सी ना ईगो नजर आती है या कुछ। नसीम शाह आपको पता चलता है कि वो जो स्टार है ना जर्सी पे, वो उसके लिए खेल रहे हैं। ही इज गिविंग एवरीथिंग, ही इज परफॉर्मिंग। बैटिंग में भी वो आया है, जो उसने रन्स बनाए हैं ना, वो आपके पिछले 7 ओवर में किसी ने चौका नहीं मारा। इतनी बुरी पिच थी, इतनी बुरी पिच तो नहीं थी। फिर हम वही हारिस रऊफ की बात करते हैं कि मतलब आप एक्सपीरियंस बॉलर हो, आप यू आर द ओनली एक्सपीरियंस्ड बॉलर। सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस बॉलर कौन है आपका T20 का? नसीम शाह है। जी बिल्कुल। आप थर्ड एक्सपीरियंस बॉलर हो, आप मेन लाइन बॉलर हो, आपका काम है मिडिल ओवर में आके विकेट्स लेना, जो कि आपने एंड पे आके लिए हैं डेथ। लेकिन पहला ओवर आके आप 3 चौके खा जाए, लाइक सीरियसली, ऑन द थ्रोट, नॉट अनएक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, या नॉट एक्सेप्टेबल। 190 पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया। आपको पता है जब लास्ट विकेट गिरी तब हमारा 113 या 112, तब हमने हमारी फील्डिंग देखी आप, हमने इतने लूज रन्स दिए। हम डबल दे रहे हैं, हम जहाँ पे सिंगल नहीं बन रहा, हम वहां पे 2-2 रन दे रहे हाँ, और हैं। एक ईच ही रन रीजन में मैटर। शॉट जा रहे थे, हमने कवर पे वो 113 मारी जा किया रहे है। थे और उधर से रन निकले जा रहे थे, या हमारा मसला पता क्या है, जब हम अब बैटिंग पे आते हो, हमारा मसला ये है कि हमें जितना मर्जी टारगेट हो, हम पहले से ना एक दिमाग में बना के जाते हैं। मैं मैच देख रहा था कजिन के साथ, अप्रोच उसने बोला उससे, मतलब भाई जब भी कोई देख रहा होता है आपको एक पता है कि अप्रोच में, मैंने कहा इनकी अप्रोच पता है क्या है, इन्होंने करना है 120 का टारगेट है, इन्होंने 60 का इनका माइंड है कि 60 करना है पहले 10 में, और होगा ये 55 या 50 होगा, वो 57 हुआ, एग्जैक्ट भी 57 हाँ हुआ, क्योंकि अप्रोच नजर आ रही। हम 120 का टारगेट लेके भी हम डरे हुए बैटिंग में आए थे। बाबर आजम को मैं ब्लेम नहीं करता, जिस तरीके से उनको जो बॉल पड़ी थी, इट वाज फेबुलस बॉल। जसप्रीत बुमराह का वो सारा क्रेडिट जाता है, वो एक पीस ऑफ पीच डिलीवरी थी जो कि उस पर आउट हो गए थे। आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बैटिंग पे बात करें, आप अर्शदीप को बचा रहे हो, आपने क्या बुमराह को मारना है? आप क्या कर रहे हो? फिर रिजवान की बात आती है, अच्छा मुझे कोई बात नहीं, आपने डॉट्स बॉल खेली, मुझे उस वक्त तक कोई परवाह नहीं है, आप डॉट्स बॉल खेलो जब तक आप फिनिश ना करो। आपकी वो शॉट है, ठीक है आपने वो मारनी, भाई बुमराह है यार, ठीक है, आपको वो पहली बॉल करा रहे हो उस ओवर की, थोड़ा देख लो, आप देख के मारो। आपको फखर जमान भी, जो 3 मेरे लिए क्रिमिनल्स ऑफ द मैच है ना, ये 4 कर लें, वो उसमें फखर, रिजवान, इमाद एंड इफ्तिखार, ये 4 बैट्समैन ऐसे हैं कि इनकी गेम थी। इसमें मैं मैनेजमेंट को भी एक दूँ, लेकिन आप बेशक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ गए हो, लेकिन आपको पता है इमाद हसन इंजर्ड है, नी इंजरी है उसे, अभी से नहीं है, बड़े सालों से है। जो आप रिब इंजरी बताई जा रहे हो या दूसरी फला इंजरी आप नाम देते रहते हो हमेशा, लेकिन उसे एक इंजरी है, वो शो होती है, उससे खेला ही नहीं गया, इंटेंट ही नहीं नजर आई। मतलब आप 120 का टारगेट नहीं कर सकते। उस्मान खान, वही मैंने पहले बात की, नहीं है उसके स्किल, इंटरनेशनल क्रिकेट के उसके स्किल नहीं है, उससे अच्छे स्किल साइम अयूब के हैं। आपने एक प्लेयर आपने एक प्लेयर पिछले वर्ल्ड कप से लेके अफगानिस्तान सीरीज से वो प्लेयर आया हो, आपने उसे पार्ट बनाया प्लान का, वर्ल्ड कप प्लान का। आपके वर्ल्ड कप जाने से पहले आपके दिमाग में था पाकिस्तान में कि ये हमारा वर्ल्ड कप में मैच खेले। अगर आपने उस पर इतना इन्वेस्ट किया है ना, तो आपको उसे ड्रॉप नहीं करना।
या तो फिर आप फखर के साथ ऊपर ऊपर आ जाओ। अगर आपने साइम को निकाला, आप वही पुरानी अप्रोच पे गए। मैंने आपके साथ ये पहले भी बात की थी कि साइम को ऊपर लाने से हमारे पास क्या एडवांटेज आता है। तो अगर वो ऊपर से स्टार्ट कर देते तो हमारे पास नीचे या प्रॉपर, मैं ये बात कर चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँ। ये मेरा टेक था, आप बताएं। हाँ, अब्दुलरहमान, जहाँ पे आपने एंड किया ना वहां से शुरू करता हूँ। लोएस्ट टारगेट्स चेस, अगर आपने इस अप्रोच के से करा ना, दैट इज सो मच आउटडेटेड। चाहे मेंस क्रिकेट ले लो, वुमेन्स क्रिकेट ले लो, चाहे जितना कम टारगेट है, यू गो किल इट इन फर्स्ट पावर प्ले, ठीक है? जब आप 7-8 ओवर में एट मैक्स जस्ट गो फॉर द किल, ठीक है? वाई यू डोंट गो अहेड ऑफ द गेम? आपको क्या इतनी मौत पड़ी कि आप अहेड ऑफ द गेम क्यों नहीं जाना चाहते? उससे क्या मार्जिन मिलता है कि इन केस आपका कोलैप्स होता भी है, इन केस आपका कोलैप्स होता भी है, यू स्टिल हैव दैट रन रेट अहेड ऑफ द गेम, ठीक है? ये तो पहली बात होगी। और रिस्क के वर्स बाबर ने ना जो रमीज राजा आजकल शो करते हैं, तब इंडिकेट कर देता है। रमीज राजा ने पूछा तो हम वो शानदार जोड़ी देख सकते हैं वर्ल्ड कप में, रिजवान और बाबर की। तो हालांकि वो इन्वेस्ट कर चुके हैं साइम को, आप उसी दौरान उस लाइक न्यूजीलैंड वाली सीरीज हुई थी, तो न्यूजीलैंड वाली होम सॉरी टू सीरीज। कट यू, लेकिन ये तो न्यूजीलैंड सीरीज से ये बयान आते थे कि अगर साइम फ्लॉप हो गया तो ये जोड़ी वापस आएगी। हाँ, इनके वो दिमाग में मतलब था, इनके आपने वो पहले भी था खत्म। ये, तो मुझे लगता है डगआउट में बैठ के दुआएं कर रहे थे कि फ्लॉप हो रहा हम वापस आए। या दे वर जस्ट होपिंग कि फ्लॉप हो एंड वी जस्ट हम छुरा चला दें। तो रिस्क अवर्स अप्रोच है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बाबर इटसेल्फ बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज है। खैर, जैसे आपने बात की यार, बाबर पे ना, आप गोट प्लेयर अपने आप को कहलाते हो, राइट? योर एफसी कॉल्स इट, राइट? एक मिनट, ठीक है। आप फैब 5 से मिलाते हो, आप फैब 4 से मिलाते हो, ठीक है? स्टैटिस्टिकली शायद आपके होंगे भी, जो कि मैटर नहीं मैं करते, तो ठीक कहता है? हूँ आप F1 बना लो, टॉप सब कर लो, खत्म कर लो। आप मैच ना जितवाओ, आप परफॉर्मेंस ना दो, यू आर द गॉड, आप घर बैठो जाए, प्लीज। अगर तो आप इतने हो ना, यू मस्ट हैव नोन कि स्लिपर ठहरा है। दैट वाज अ नथिंग शॉट अब्दुलरहमान, दैट वाज अ नथिंग शॉट। आपने एक बॉल पे 2 शॉट्स खेले, और एंड पे आपने, आपका वो कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं डैब करूं स्लिप की तरफ। स्लिप ठहरी हुई है, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए उसने ठहराई हुई है, ठीक है? बुमराह की बॉल से मैंने आप लीव क्या, कर दो। व्हाट इज योर माइंड वर्किंग के यार वो स्लिपर ठहरा नहीं ठहरा, यू आर डैबिंग इट टू देयर। यही गलती केन विलियमसन पे भी मैं बात करूंगा, अफगानिस्तान के खिलाफ जो डिसमिसल हुआ, ओ भाई तू स्लिपर ठहरा, तू उसी को कैच पकड़ा रहा है। दैट इज द मोड ऑफ डिसमिसल वाज नॉट ऑन फॉर मी। बैटिंग उसने ओवरऑल ओके की, ठीक है? वो लिवरेज दे देते हैं। एनीवेज, या एग्री टू डिसएग्री ऑन द मोड ऑफ डिसमिसल ऑफ बाबर। मूविंग ऑन, रिजवान पे जरा मैं टच डाउन करता हूँ और थोड़ी सी एनालॉजी बनाता हूँ। बाबर यूएसए के खिलाफ एंकरिंग करता है, शादाब जिसमें मेन रोल प्ले करता है कि यार छक्के मार दिए। फिर बाबर ने भी कहा यार एक आधा मैं भी मार लेता हूँ, वो जो उनका सबसे कमजोर तरीन प्लेयर था। जो 40 बॉल 42 बॉल जितनी भी खेले थे, 1/4 ऑफ इनिंग्स खेले थे, आप क्रॉस बैटेड शॉट मारते हुए आउट हो जाते हो, ठीक है? क्रॉस बैटेड जो आपकी गेम भी नहीं, और जो पिच ऑफर भी नहीं करते, सीधे बैट से खेले जाओ, आप गेम फिनिश नहीं करते, आप गेम फिनिश नहीं करते। जहाँ पे रिजवान पे आओ, जहाँ पे रिजवान, ओके यार 120 की टीम मैं मान लेता हूँ कि यार ठीक है, आप बैट डीप करने की ट्राई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। आपने अक्षर पटेल का भी ओवर गुजारा, सिराज पटेल नहीं यार, 2-3 बना रहे थे, बहुत है बहुत। एज सुन एज बुमराह कम्स इन, आपके माइंड में चल रहा है यार मैं हॉलीवुड रीजन में आया हूँ, अमेरिका, यू नो इज हॉलीवुड रीजन, ओह, तो मैं गो फॉर फैंसी शॉट ऑफ ऑल द पीपल। और वही क्रॉस मैटेड शॉट, मैं आयरनी मिला रहा हूँ कि ये आपके आइडियल ओपनर्स हैं, जिसके अराउंड इतनी ज्यादा हाइप बनी हो कि यार दे आर मसीहा फॉर अस। और 5 साल डॉन इन्होंने, ब्रैडमैन। हाँ, डॉन ब्रैडमैन, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इतना मतलब सिमिलैरिटी आपको 2 मैचेस में मिल गया कि उनके मोड ऑफ डिसमिसल, किस पॉइंट पे डिसमिस हुए, किस वे में डिसमिस हुए, और मैचेस लॉस्ट हुए। देयर इज नॉट बिगर इंडाइटमेंट। अभी भी कोई डिफेंड करता है ना, तो ब्रो, यू नीड टू हैव योर मेंटल हेल्थ चेक, या यू नीड टू हैव। कमिंग टुवर्ड्स फखर, फखर, हाँ ठीक है, आई डू गेट कि उसका अगेन मोड ऑफ डिसमिसल फ्रस्ट्रेटिंग था। इनिंग्स को मैं थोड़ा लेवरेज दे सकता हूँ, पहले दूसरी बार से उसने मारना शुरू कर दिया था, दैट वाज ओके फॉर मी। मेरे लिए बेहतर होता कि ओके उस्मान खान को, मैं भी, मेरी एक्सआई में नहीं था, मेरे स्क्वाड में भी नहीं था अब्दुल रहमान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हैविंग प्लेड इट के 15 में आ गया,
एक्सआई में भी जगह बन गई। अगेन मेरी एक्सआई में नहीं था, इंडिया वाले एक्सआई में आई स्टिल वुड हैव गिवन रिवर्टेड बैक टू साइमयो। फकर जमान की बहराम भाई लोग जो है वेल कनेक्टेड विथ हिम, उन्होंने स्टैट्स भी पुट आउट कर लिया कि यार ठीक है, फकर जमान की जो भी बुरी फॉर्म चल रही थी, अब आपने उसे ट्रस्ट कर लिए, तो उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन आ रही है पावर प्ले में। जब उस्मान लाइक पहला आउट हुआ, व्हाई यू डोंट सेंड फकर जमान, वही बालें फकर जमान पावर प्ले में खेला था ना, आपका स्कोर लाइक यू कुड हैव 20 प्लस मोर स्कोर, आई कैन इजीली बेट ऑन दैट। उसकी वो एजीबी ना पावर वो लग जाने थे सर वो छक्के चौके। किताब में नहीं था लिखा सर, हाँ किताब में लिख लिया था, वो वही एक ऑर्डर लिख दिया था, उसमें नहीं था लिखा। यार, मैं ना सबसे बड़ा जो क्रिमिनल है ना इस मैच में, वो इट इज वेरी हार्ड टू लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन इफ्ती मैनी एंड इमाद वसीम। सर आपको भाई मैं फुल टॉस दे दूंगा, आप छक्का मार लोगे, वो नहीं मार सकते। यार 3 फुल टॉसें मिलती है, एक फ्री हिट मिलती है, नहीं, फ्री हिट तो आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं कि अच्छा पिच खराब है, मैं फुल टॉस तो कहीं पे पिच भी नहीं हुई, वो तो सीधी सीधी आपके बल्ले पे आ रही है, आप फिर वो खेलेंगे। और यार मतलब फुल टॉस कुछ होते हैं जो कि बहुत awkward एंगल पे आते हैं, दे वर गिव मिस कि इधर से जस्ट यू टच द बैट और दे आर गोइंग फॉर ऑल इट। और मैन ओ मैन सर, जो इमाद वसीम ने नॉक खेलिया, ओ माय गॉड, जो है ब्लड ऑन मुझे नहीं जो। लगता वो जीतने आया था, मुझे तो लगता है कोई हाँ पता नहीं क्या या चल आई क्या दिमाग में, प्लेयर्स के दिमाग में क्या चल रहा था, इंटेंट हमें शक्लों पे नजर आ रही थी ऐसे कि डरे हुए, 120 का टारगेट देख के आप डरे हुए थे। शुक्र है आपको 140 150 नहीं पड़ गया, 160 नहीं पड़ा, यार मतलब आप वही 120 से डर गए थे। यार आप क्या चाह रहे थे, 50 पे ऑल आउट हो जाते, या वो 36 ऑल आउट इंडिया दोबारा कर लेता आपके खिलाफ। अब्दुलरहमान, हमारी पहली बैटिंग आ जाते ना, यही होना था हमारे साथ, जो 36 की बात है ना, 36-50 यही होना था अगर ये हमारे। भी नहीं हो, हाँ, वो 36 से भी कम हो जाएगा। हमारा मसला पता है क्या है, हम कैलकुलेटेड खेलते हैं, और हम इतना ज्यादा कैलकुलेटेड खेल लेते हैं कि वो हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। यार देखो। पोस्टिंग या टोटल्स हमें आते ही नहीं है, हाँ, और फिर जब हम चेजिंग पे जाते हैं, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, अच्छा 120 का आधा 60, 60 पहले में करना है, 60 बाद में करना है, बस इस हिसाब से चलेंगे हम, और हमें कुछ खेलना आता ही नहीं। मतलब ये तो अगर टेपोल भी हो रही हो ना, किसी का ये प्लान नहीं हो। या यार, और देखो इमाद को लाया गया था स्पेसिफिकली, अगर जैसे आपने बात की कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दूसरा लाया गया था कि यार आपने ना अक्षर पटेल को न्यूट्रलाइज करना है, बाउंड्रीज निकाल के दो आप हमें, ठीक है। व्हाट यू मुझे तो लग डिड। रहा था वो अक्सर के ओवर ऑफ में आए। वही ना, वो एक ही एंगल से बॉल कराई जा रहे हैं, जैसे राउंड द विकेट आके वो वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप बॉल कराई जा रहा है, आप एक ही शॉट खेले जा रहे हो, कट आपसे नहीं लग रही, नहीं लग रही, नहीं लग रही। नसीम शाह ने आपको प्रूव करके दिया, लाइक मैं एक वर्ड यूज करने लगा हूँ, इट इज वेरी फेयर टू से, उसने हमारे टॉप ऑर्डर बैटर्स को, उसने हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स को, ये पुट देम टू द शेम कि यार आप इस पिच पे कन्वेंशनल शॉट जो लाइक जो विराट कोहली की तरफ चौका गया था, अगेन यू कैन से कि थोड़ा सा इनोवेट करना पड़ा। और एज मच एज जितने भी मुश्किल पिच चल रही है, और एक फैक्टर नहीं बोलना, अभी तो उन्होंने ना कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, वो खेला था ना, आपसे 50 भी नहीं बना। तो एनीवे मैं ये बात कह रहा था कि इमाद वसीम, शदाब, किसी ने ना यूटिलाइजेशन नहीं की कि यार अगर इस जोन में नहीं लग रहा तो मैं थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहा हूँ, पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ, या एरिया यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो या मैन रियली शेमफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम इफ्तिखार, शेमफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम, मुझे कभी नहीं परफॉर्मेंस ये बोलेंगी। और द वे दे बिहेव्ड, आप सिंगल नहीं भाग सकते, डबल आपसे वैसे नहीं भागे जाते। फिर शदाब ने आपको भूल देखो, जाएंगी, कल शदाब मैच ने है, कल को ये इन्होंने वो करना है, आपको ये सब भूल जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं भूलने लगा, वो जो हो गया ना वो, उससे बहुत ज्यादा फूल हो गया हूं मैं भी। आई वुड टेक द ब्लेम कि यार वो क्या कहते हैं, तुम जे तो यार हो, मैं तुमसे प्यार है, नहीं ब्रो नहीं नहीं। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो इससे गंदा करेंगे कि आप ये भूल अच्छा जाएंगे। ओके। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हाँ यार, मेरे लिए माद और इफ्तिखार थे, क्योंकि स्टिल रिजवान ने आपको जिस स्टेज पे लाके छोड़ा था, आप फिनिशर हो, कितनी विकेट्स पड़ी हैं, नसीम शाह, शहीन शाह पे भी आप थोड़ा सा रिलाई कर सकते हो। एंड पे आप बचा के दे रहे हो, 3 ओवर में 30 और 1 ओवर में 18, मतलब इफेक्टिवली अब्दुलरहमान आप आखिरी ओवर से पहले हार चुके थे, या इवन 2 ओवर पहले आप हार चुके थे इफेक्टिवली। 120 की चेस मैं आप 15वें ओवर पे हार गया। अच्छा ओके दैट इज फेयर। मैं थोड़ा सा स्टिल भी था कि यार अभी मैं इमाद पे थोड़ा रिलाई कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, मुझे जो
आप इमाद पे रिलाय तब करते हो जब वो ना आपको ना जब वो बैटिंग में आया था ना वो अनफिट लग रहा था, उससे नहीं खेली जाती, उसकी नी हाँ पे फेयर दबाव पॉइंट, पड़ा था, फेयर, वो एक सही ही कह रहे जगह शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था, उसका था कि मैं ऑफ पे जितना कट शॉट खेल सकूं, वो उसके अलावा उसने कहीं ट्राई नहीं किया। आप 30 रन पड़े हैं, आप का वो अक्सर का ओवर है, आप जो मर्जी है आप ट्राई करते हो कि एक बाउंड्री यहाँ पे जाए, एक छक्का जरूरी चाहिए, हाँ। आप नहीं वो मेंटेन कर सकते, लेकिन आपने नहीं लेग पे खेला, आपने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा। मेरे ख्याल से बहुत हो गया ये मैच के बारे में। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट्स नेक्स्ट, और मैं व्हाट्स नेक्स्ट पे आऊंगा। सैक कैप्टन, खुदा के लिए। और मुझे इस ग्रुप में से कोई कैप्टन नहीं चाहिए, इस आया कॉर्पोरेशन वाले ग्रुप में से कोई कैप्टन नहीं चाहिए। वजह क्या है, इन्हें सब पता है कि हमारा कैप्टन है, हम जो मर्जी कर लें, हम जैसे मर्जी परफॉर्म करें, हम टीम में टीम। आपका टेस्ट में कैप्टन बदला ना, इस ग्रुप के बाहर का है, आपको अप्रोच नजर आई। आप टूर से पहले कह सकते थे हम ऑल आउट करेंगे, आप 20 विकेट्स लोगे ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड पे। वो तो बात की बात है ना कि हमने उधर से चांसेस लूज किए, हम मैच उधर भी हारे। हम बोटलिंग तो की ये थी भी नहीं एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट टाइम कर में। रहे थे कि हम उनकी 20 विकेट्स लेंगे, तो उधर भी फिर वैसे अलग बात है। बाबर और रिजवान ने बोटलिंग की थी। रिजवान का थोड़ा डाउटफुल वो बात की डिस्कशन था बात है बट ना, एनीवे। आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्टनसी। हाँ मेरी हाँ अभी रामेश भाई से भी बात हो रही है, रामेश हिट हाँ हाँ, क्रिकेट श्योर श्योर डायरेक्टर श्योर। से, उनसे मेरी बात हो रही है, उन्होंने भी वही मेरी वाली बात की, लेकिन वो फिर हम पे तनकीद होगी, हमें शान मसूद दे दो ऐसा कर। आप, उसके पास ना एक कैप्टन माइंडसेट, उसके पास है नथिंग टू लूज, क्योंकि वो नथिंग टू लूज वाली मेंटेलिटी है उसके साथ। जितना उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ होती रहेंगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, उसे आपके पानी वो मांगेगा भी, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। अगर आपने वाइट बॉल में नहीं देना ना, यू हैव बेस्ट ऑप्शन इन डोमेस्टिक क्रिकेट, सो शकील। So Shakil and Shan Masood is the only best white ball captain। फिर आप कह देते हो कराची कार्ड है, कराची से अच्छा कैप्टन आप मुझे निकाल दो। फिर ये जो बाहर के कैप्टन आते हैं ये ग्रुपिंग कर लें, केपीके का कोई भी कैप्टन हो, लाहौर पंजाब के जो भी कैप्टन हो, इन्हीं कैप्टन में आता है ना कि ये ग्रुपिंग करते हैं। आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लो, मैं अपने से नहीं कह रहा, इन्हीं पे इल्जाम लगे। कराची कैप्टन पे इल्जाम लगा हो, मुझे बताएं आप। हाँ, फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। तो अब्दुलरहमान, इफ आई मे आस्क यू नाउ, आपने क्या दिया साया से आप कोई नहीं खिलाना, कैप्टन बनाना चाह रहे हैं, आपने शान मसूद को भी नेम चेक किया, सऊद शकील को भी नेम चेक किया, तो हु इज योर आइडियल कैंडिडेट टू रिप्लेस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? शान मसूद, हम्म शान मसूद फॉर शान ओडीआई मसूद वर्ल्ड कप। वारंट्स अ प्लेस इन T20 अभी टी स्क्वाड। ट्वेंटी तो आगे, T20 आए तो आप उसकी, फिर मैं वो काउंटी परफॉर्मेंसेस पे जाऊंगा, ही वाज परफॉर्मिंग वेल इन द मिडल ऑर्डर, उधर भी उसने परफॉर्मेंस है किया। लास्ट वर्ल्ड कप में ही वाज योर टॉप स्कोरर। आप बात करते हो ना कि यहाँ पे कोई आपको मिडिल ऑर्डर में कोई परफॉर्म करने वाला नहीं था, अगर यही प्लेयर वो वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया ना होता तो आप मुझे बताते हैं वो जो थोड़ी बहुत इज्जत थी है, वो जो एंड पे आगे आपके पास रन थे, वो तब होते कि ना होते। यार अब्दुलरहमान, डोंट यू थिंक इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, जैसे हमने उस्मान को ग्लोरीफाई किया, इवेंचुअली नहीं नहीं, जो आई एम टॉकिंग अबाउट इवेंचुअली सी टी शान ट्वेंटी मसूद का फाइव हमें पता है कि ही विल बी वॉट caught एवर। up, he will be caught up। तो Yeah, he's not a long term. Long term के लिए definitely I have a name, South okay, Shakil. then I do get your point, then I do get your point। okay, first thing first, who is next, क्योंकि बिगर पिक्चर की तरफ बात करें, वर्ल्ड कप पे तो बात करने का फायदा नहीं है। आई डोंट गिव अ डैम कि कनाडा में कौन कैसे खेलता है, किसकी कौन सी एडिट बनती है। अभी मुझे पता है बाबर ने तीन अल्लाह चार करे कवर हार जाए, पाकिस्तान टीम हार, मैं अभी दुआ देख रहा हूँ, करता हूँ हार, वही ना, बाबर के तीन यूएसए चार जीत कवर जाए। ड्राइव्स लगेंगे, रिजवान की 30-40 की नॉक हो जाएगी, तो एडिट्स बनेंगे ये वो, खैर एनीवे। बिगर पिक्चर आई डू एग्री, ये दोनों मैचेस इन आइसोलेशन भी सैकोबल ऑफेंस है किसी भी कैप्टन के लिए, चाहे वो बाबर है, हुएवर। यूएसए से हारना नहीं बनता, आई टेक द इक्वेशन ऑफ कंडीशन आउट ऑफ इट। 120 आप चेज नहीं कर सकते, ना आपका एटीट्यूड सही है, ना आपकी अपनी फिटनेस ठीक है, ना आपकी अपनी परफॉर्मेंस सही है, ना आपकी अप्रोच सही है। सो या आई डू, मेरे दोनों से पेशेंस एंड हो चुके हैं T20 स्क्वाड को, बाबर और रिजवान दोनों की बात कर रहा हूँ। whoever is listening to me, come to me at ahmed_park_, okay, feel free। ओके, ये तो बात होगी कैप्टनसी पे। यार थोड़ा सा मैं अगेन वुड गो फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फिक्सेस बहुत ठीक है। बाबर को आप कह लो कि लॉन्ग टर्म में हम लेके चले ना,
हमने व्हाट लॉन्ग टर्म करना है ना, कासिम अकरम को खिलाओ डोमेस्टिक, उसे प्रॉपर चांसेस दो, यार बनाओ। अब्दुलरहमान, हमारे पास एक परफॉर्मर भी है, एक इंटेलिजेंट माइंड भी है। मोहम्मद हारिस इज इन द रैंक्स ब्रो। अगर वो रेस्ट पे से तंग ना करे, रेस्ट कर रहे हो। नहीं मतलब आई डू गेट योर पॉइंट कि अभी उसे खिलाने लगे, बट दिस वुड बी माय चॉइस। आई डू थिंक कि वो परफॉर्मर है 2022 का। एज मच एज यू रेट शान मसूद। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई, मुझे साया से कैप्टन नहीं चाहिए। हाँ ओके, हाँ ओके ओके, आई डू गेट योर पॉइंट, आई डू गेट योर पॉइंट। सही है। हाँ फेयर इनफ। असल में बात वही थी कि ठीक है, हाँ आई डू हम गेट। बात करते हैं ना, ये सारे जिन ये टॉपिक आया है, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है। फर्क पड़ता हाँ है, फर्क हाँ, पड़ता शायद आई डू नीड टू रीथिंक ऑन दैट पॉइंट, बट मेरी चॉइस अभी भी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। शायद मैं इसके बाद दोबारा रीथिंक करूँ अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी थिंकिंग, बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई मैं इफ्ती से भी डन हो चुका हूँ। आजम खान नीड्स टू गो बैक ऑन टू वर्क ऑन हिज फिटनेस, इवन दो मैं मेरे पास कुछ एक्सक्यूजेस अभी भी हैं, है। अच्छा, बट आजम खान हम कहते हैं ना कि इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, और वो बच्ची नहीं है मोइन खान की। हम मुझे बता रहे थे इस फिटनेस के साथ कोई और नॉर्मल प्लेयर एंटर हो सकता है इस क्रिकेटिंग फील्ड। नहीं 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 नहीं। सो या आई एम, या आजम गो प्ले फॉर द लीग्स एटसेट्रा, वही आपकी बेस्ट यूटिलाइजेशन है। और इफ्ती मैंने बात कर चुका, आई एम डन। मतलब T20 एट द वेरी बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ। शदाब पे वी डू नीड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, आई वुड मेंटेन दिस पॉइंट। आई, क्योंकि बॉलर वाइज आपको छुपाना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं लगी हुई आपकी फॉर्म। PSL स्टार्ट अच्छा लिया था, देन ही डिप्ड ऑन। पूरे इंजरीज इश्यूज हमेशा रहते हैं शदाब के साथ। बैटर आप हो नहीं, कंसिस्टेंट बैटर नहीं हो। तो वी डू नीड टू हैव ऑनेस्ट कन्वर्सेशन अराउंड शदाब खान, बिकॉज उससे बड़ा लैग क्या हुआ है। ठीक है, उसामा मीर पे आपके डिबेट हो सकते हैं कि उसकी अपनी जगह बनते हैं नहीं बनती। 15 में उसामा मीर वुड स्टिल हैव बीन माय पिक, नॉट इन एक्साइड, 15 की बात कर रहा हूँ। उससे हिंड्रेंस वही हो रही है जो अगेन बाबर की तरफ मैं थोड़ा सा अगेन डिफ्लेक्ट करूंगा। बाबर के अंदर ना आपकी बैटिंग है इम्प्रूव हो रही है, लाइक अप्रोच। बॉलर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी अपनी इनहेरेंट स्किल्स हैं, ठीक है। शहनशाह इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर। मोहम्मद आमिर की आप बात करते हो कि क्लच बॉलर, नसीम शाह की अभी आप बात कर रहे हो, ही हैज गॉट सो मच स्किल, सो मच स्किल्स, ठीक है। कोई एक स्पिनर मुझे बता दो जो बाबर के अंदर एक्सेल हुआ। अभी तो कोई स्पिनर के बगैर आप खेल रहे हो, फिर ठीक है, हमने जब कोई पहले आपके साथ पॉडकास्ट किया था ना, तब हाँ एक बात क्या बताई थी, उसे यूज ही नहीं करने आता स्पिनर्स। हाँ अब्रार की मिस्ट्री संभाली हुई है, मुझे लगता है कल कनाडा के खिलाफ शो करेंगे। पता नहीं क्या। हमने हमने टीम सेलेक्ट की थी, साम अयूब बेस्ट इन विंडीज कंडीशन, जो वो आजम खान बेस्ट, इमाद वसीम बेस्ट, आमिर बेस्ट। भाई वेस्ट इंडीज पहुंच तो जाओ। या ओके यार, देन इन दैट पर्टिकुलर केस थोड़े से एक्साई बना लें, लाइक वर्ल्ड कप निकाल के साइम एक एंड। मिनट, आपने 11 कौन सी बनानी? अगर आपने लॉन्ग टर्म बनानी है ना, आपका नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब है? इन 2026 इंडिया में, है ना? T20 वर्ल्ड कप तब भी है, ए फाइनल राउंड को। अगर आपने जी, तब के लिए बनानी है ना, मेरे पास एक पूल ऑफ प्लेयर्स है, और मैं एक हाँ गो एट। बोल है वो, लेकिन मैं एक मिनट, मैंने ये अभी रामेश भाई को सेंड की थी। सो अगर आपने लॉन्ग टर्म देखते हैं, आपके T20 वर्ल्ड कप खत्म, अभी तो आपका नेक्स्ट चैंपियन ट्रॉफी है, उसमें आप बाबर भाई आप रिजाइन करें, शान सुर को कैप्टनसी दें। ओडीआई में तो जगह बनती है भाई, वहां पे आप मेरे से डिबेट मत करें। अ, या अगर वहां पे आपने नहीं देनी किसी को, तो वहां पे भी सऊ शकील है, आप उसको बना दो, टीम में है ना उधर। अच्छा, साहिबजादा फरहान एंड मोहम्मद हारिस ओपन। ओके साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस नंबर 1। नंबर 2 पे अब्दुल्ला शफीक। ये आपके हो गए 3 ओपनर हो। फिर आपके पास आता है मेहर बिन यूसुफ, तैयब तारिक। मैं आपको पूल बता रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह हाँ, रहा कि आप इन या पे ऑफ काम कोर्स कर ऑफ कोर्स। सकते हो, डायरेक्ट तो हम नहीं ला सकते, तो हमें पता है परफॉर्मेंस नहीं होती। फिर आप साइम अयूब भी इसमें ले आओ, वी कांट डिग्रेड हिम सिर्फ इस परफॉर्मेंस पे नहीं, ही हैज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। फिर आपके पास है मिडिल ऑर्डर में आती है सलमान अली।
ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ। और जब वो हम उसको टेस्ट का लेबल दिया हुआ, जब वो लाहौर लायन से खेलता था ना, तब मैंने तब की परफॉर्मेंस देखी। फिर मिडिल ऑर्डर कासिम अकरम, इरफान खान नियाज, अरफात मिनहास। फिर स्पिनर्स में आ जाओ, अरफात मिनहास, मेहरान नवाज, मुबस्सिर खान, फैसल अकरम, सुफियान नकीम। पेसर्स में आपके पास नसीम शाह, सलमान खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, सीम जूनियर, अरशद इकबाल, मोहम्मद हसनैन, लाइक अब्बास अफरीदी का नाम ले जाओ, एहसानुल्लाह या एहसान उल्लाह के साथ तो जो हमारे पीसीबी ने किया है, शेम ऑन लानत यू, उन पे, मैं क्या बोलूँ। शेम ऑन यू बेसिकली। सो ये ऐसी बात नहीं है, ये जो मैंने आपको गिनवाए है ना, इनमें से हार्डली एक दो पीएसएल खेलता होगा, बेंच हाँ पे होते हैं सब। या मतलब घूम फिरा के हम नहीं चाह सकते, हमने नहीं डेवलप किया। सो ये जो या मैंने टीम बताई, अकॉर्डिंग टू मी आपको ये टीम खिलानी चाहिए नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक, जो इंडिया करता है। इंडिया की T20 आए अलग खेलती है, फिर आप वर्ल्ड कप के दौरान आपको लगता है कि बाबर आजम इज द ग्रेट, आप उसको वापस ले आओ। आप एक दो एडजस्ट कर लो ना, बाबर कर लो और शहीन कर लो, मतलब आप अपनी जो जैसे विराट आ जाता है और बुमराह आ जाता है, तो आप वैसे ये दो प्लेयर्स अपने ला सकते हो। लेकिन मीन वाल आपके ये प्लेयर्स खेलते यही खेलें T20, इनके अलावा कोई ना खेले। या आप बोले थे ईशान जमीर भी है आपके पास, आपके पास हाँ बहुत बहुत आपके पास बहुत दूर है। आप ये मत कहो आपके पास स्पून नहीं है, डोमेस्टिक ने कुछ नहीं बनाया, जा सब बनाया, सब पढ़े हैं। आई थिंक सो, आपने इस पूल में हुरैरा को भी ऐड कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट T20 इज टू अर्ली हाँ फॉर या आई स्टिल डायरेक्ट थिंक। डायरेक्ट की जगह आप हसीबुल्ला डाल, हसीबुल्ला इज हाँ मच ओके ओके बेटर। हाँ या देन दूसरी लेकिन आप बात। अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हो, तो हाँ इफ नॉट शान, गो फॉर साउथ, साउथ हाँ कैप्टन आप बनाओ। ऊपर से आपके पास अब्दुल्ला शफी इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। लाहौर वंडरफुल। कलंदर ने इसे ज़ाया किया इस दफा चांसेस ना दे के। आई डोंट नो क्या चल रहा था उनके माइंड सेट पे। आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद हारिस भी बहुत अच्छा खेल लेता है, फिर उसके साथ फ़खर जमान तो पढ़ने में वी कांट जा रिमूव हिम, जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं वो पावर आजम इज ग्रेट। रिजवान पे मुझे है कि मोहम्मद हारिस शुड प्ले इन प्लेस ऑफ हिम, मोहम्मद रिजवान शुड फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट। या अगर वो T20 का कैप्टन उसे बना देते हो, जो कि मैं नहीं चाहता, तो एज अ कैप्टन खेल सकता है, बट नॉट एज अ प्लेयर फॉर गॉड सेक। इज नॉट योर बेस्ट। आप उससे नमाज करते हुए। नमाज पढ़वा लो, आप उससे जुम्मा पढ़वा लो, आपने उससे जो बाकी काम करवाने, निकाह पढ़वाने अपने आप वो पढ़वा ले। आप मैं ऑफेंसिव हो जाता है ज़्यादा, लेकिन आपकी तबलीगी जमात में आपकी ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लामिक रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस रिलीजियस स्कॉलर्स। मैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं ना, उनको पता है मैं कितना अब्दुर्रहमान इज कुकिंग मैं समथिंग है। मैं पार्ट हूँ, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिस्सा हूँ। लेकिन जो आप ये जो ओवर कर लेते हो ना, इस नाम पे आप इस बेस पे अपनी कवर करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, आप किसी बेवकूफ़ बना रहे हो। आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, हम तो बनने वाले हैं। तो हाँ मेरा जो टेक अवे प्लेयर पूल यही बनेगा, एक्स आई बी आई ऑलमोस्ट लाइक एक तो प्लेयर पे हो सकती है बात, बट जो एक मैं टेक अवे पुट करना चाहता हूँ जो लेगेसी पे है बाबर और रिजवान की। दे स्टार्टेड सो वेल, प्लेयर प्रोफाइल्स, प्लेयर पूल, प्लेयर सिनर्जी बहुत अच्छी थी। एट दैट टाइम दे नीडेड परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हुई इन पर्टिकुलर कंडीशंस को लेके, but you have over abused your authority, your seniority even, आपकी परफॉर्मेंस आपने ओवर अब्यूज किए हैं, लाइक सेलिब्रेट ऐसे करते हो लाइक यू हैव डन फिकिंग बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स। नेक्स्ट थिंग जो आती है कि आपके पास इतना अच्छा प्लेयर पूल आया था एक साथ, दैट इज़ अ रेयरिटी टू हैव, स्पेशली कंसीडरिंग आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है अभी हमने बात की कि अच्छा है बट यू नो इतना अच्छा भी नहीं है। अब्दुलरहमान मैं थोड़ा सा इस तरफ चला गया था कि बाबा रिजवान से तो हम दोनों लाइक वी हैव शेक हैंड्स। तो मैं ये बात नहीं, कर रहा था बाबर की कि ना एक बात करूंगा मैं, ही इज अ ग्रेट ओके प्लेयर, ओके टेक्निक है सब कुछ है, प्रेशर सिचुएशन में कोई परफॉर्मेंस नहीं है अगेंस्ट न्यूजीलैंड 100, कोई उस 100 के बाद कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। आपने बिला वजह सर पे चढ़ाया उस प्लेयर को, जो मर्जी गालियां देनी वो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फजूल का आपने या उसे सर पे चढ़ाया, ही इज नथिंग, वो भी तक या की। अब्दुलरहमान जो सबसे मुझे सबसे बात जो सबसे लाइक काफ़ी अरसे से फील हो रही है कि
आपके पास इतने अच्छे प्लेयर पूल आया, ठीक है डोमेस्टिक पे बात हो सकती है, वी स्टिल कैन डिबेट कि यार ओके अच्छा बुरा सिस्टम नहीं है तो इतना अच्छा सिस्टम भी नहीं है डोमेस्टिक का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके बावजूद आपके पास इतने अच्छे प्लेयर प्रोफाइल्स एक साथ आपको मिले, ठीक है, बट यू मेड योर टीम अराउंड योर सेल्फ, आप टीम से बिगड़ चले गए। आप ना कोई वर्ल्ड कप जीत सके, ना कोई एशिया कप जीत सके, ना आप कोई ब्रांड बना सके, ना आप कोई अच्छा प्रोडक्ट पीछे छोड़ के जा रहे हो, दैट इज, और जो जिस प्लेस में आप छोड़ के जा रहे हो, टीम इज शैटर्ड, ठीक है। बाबर को कप्तानी लेना नहीं बनते, तो उसे पता था कि शाहीन इज डिसेंटेड, और जिस तरह शाहीन को किया गया और जिस तरह सहकार का वो सारा, आप आप मेरे से बेहतर इस टॉपिक पे बात कर सकते हो। अब जिस प्लेस में ला के छोड़ के गए हो, नो बडी इज गोइंग टू रिमेम्बर एनी ऑफ योर इनिंग्स, एनी ऑफ योर स्टैट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। एक साल के बाद भी किसी को नहीं पता होगा कि बाबा ने क्या किया था, बाबा ने क्या किया था। आई, ठीक है, जब तक फैन क्लब पाकिस्तानी को जिंदा हमको है तब तक पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता। जाए, पाकिस्तानी को हमको इतना अरसा भी आप नहीं कर सकते, वी हैव गॉट इनफ ऑफ यू। सो मैं वही बात करता कि दैट इज माय बिगेस्ट रिग्रेट विद दिस टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, कि आप टीम से बिगर खुद को लेके चले गए और आप एंड आज पे की आपने, जनरेशन को जाके पूछो, किसी को पता है मामूल ही इज द ग्रेट एक टाइम का हाँ मैच, तब भूल जाए, जाते। हाँ एक बट दिन एनी, गुजरते सब खत्म हो जाता है। सो अगर हाँ आपको गेम से बड़ा समझोगे आपको कोई फायदा नहीं है सर। जाए, एंड दैट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लडी डैम गुड इंजमामुल हक, जो एट टाइम्स हमें टेस्ट में वन पे रख चुका था, वर्ल्ड कप में मैच विनिंग नॉक्स, सेमीफाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड, मैच विनिंग नॉक, इफ देयर वाज एवर अ इंजमाम को क्यों पिक्चर। नहीं याद रखते, वो 2007 का वर्ल्ड कप उस वजह जाए, से नहीं याद रखा जाता, तो ये भी मुझे जाए, लगता है बाबर आजम ये आपका 2024 का वर्ल्ड कप हो जाए। जाए, या Inzi should have retired before that, but anyway, यही मेरा सबसे बिगेस्ट रिग्रेट है। एंड आई फील सो, पहले एम्पैथी फील होती थी इनसे ना, कुछ हद तक, कुछ अरसे तक, अब नहीं होती। 2021 2021 के ऑनवर्ड थोड़ा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया था कि यार व्हाट द हेल इज दे आर डूइंग। और लास्ट जो यार 2022 में हम इंडिया से आ रहे थे ना, डेट वाज द लास्ट मैच। उसके बाद मुझे कल शायद मैंने उसके बाद कोई पूरा मैच बॉल टू बॉल देखा होगा, वरना कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूएसए से हम हारे थे, मैं का पहली बार नहीं हारे। यूएसए नहीं उस सेंस में नहीं, मतलब यूएसए से भी हाँ, हारे, आयरलैंड से भी हारे, जिम्बाब्वे से भी हारे, और ऐसी टीमों से हम पहली बार नहीं हारे। सो अभी तो मुझे कोई डर नहीं है कल कनाडा से हार जाए। माय मैन ऑफ द बट मैच इज अदनान जफर एंड विनर या कनाडा, प्रेडिक्शन है मेरी। बट होप्स। बट अगेन वही बात है अब्दुलरहमान, शायद मैं थोड़ा पॉजिटिविटी ड्रम करना चाह रहा हूँ। आई स्टिल फील के हम, these solutions can be fixed in short term as well, but जो people at helm है, वाब रियाज हो गए, मोहसिन नकवी हो गए, I don't have any hope के सर्जरी वो, शुड बी डन इन अ पॉजिटिव मैनर। क्या कह रहे हो? हम ये नहीं कहते, सर्जरी शुड बी डन इन अ पॉजिटिव मैनर, हम सर्जरी के अगेंस्ट नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन आप उसे नहीं अब्दुलरहमान, मैं पॉजिटिव। थोड़ा सा डिफर करूंगा। इतनी बड़ी सर्जरी आप पहले कर चुके हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी दो, फिर अगली सर्जरी करो। नहीं ब्रो, नो ब्रो, पहले आपने एक वही पेशेंट की ना, सर्जरी इन अ कर, पॉजिटिव मैनर की बात कर रहे हैं, मतलब आपने ये हाँ। नहीं कि वो उतार के आपने डाल दिया, खत्म कर दिया और टू बी प्रॉपर। वेरी ऑनेस्ट, जिस सेम ब्रेथ में आपने बाबर की सैकिंग की बात की ना, आई आई एम हेयर, आप ट्विटर पे भी मुझे ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं। आई एम डिमांडिंग रिजाइन फ्रॉम मोहसिन नकवी एंड वहाब रियाज एंड अब्दुल रजाक फ्रॉम वुमेन सिलेक्शन कमेटी इन सेम ब्रेथ। रज़ाक भाई, कुछ अपने अपने जो अल्फाज होते हैं ना, या एक किरदार होता है बंदे का, हर कोई हर बंदा जज कर घटिया, लेता है इस दुनिया में। हमें घटिया। समझ आती है। आप उसे वुमेन्स में लगा रहे हो, आप बंदे की हरकत देखो, जिससे एक यार मजलिस में बैठ के, एक जगह पे बैठ के उसको एक सिलेक्शन टीम अनाउंस नहीं करनी आती, वो कहाँ से एक वुमेन टीम सेलेक्ट करेगी, मतलब इट्स घटिया माइंड, डिस्गास्टिंग। यार यार वही बात है ना। वुमेन टीम के साथ तो जो होता है ना, उस पे ना एक अलग से पॉडकास्ट होने वाली है। मैं उस कवर, मुझे सब, मैं देखता हूँ, मुझे सब होता है, मैं नहीं उस पे बात करता, क्योंकि उस पे बात तब की जाएगी जब ये सिस्टम ठीक हो। हाँ हम सही हम कह रहे हो। हम हम आ जाते हैं रिव्यू करने।
हमें टीम नहीं रिव्यू करती जब तक आपकी सेटअप नहीं है, आपकी डेवलपमेंट नहीं है। आप हाँ किस सही मुंह कह से आके आप उनके मैचेस रिव्यू करो? उनके मैचेस रिव्यू नहीं करनी है, उनकी सिचुएशन रिव्यू करनी है, उनकी बैकग्राउंड रिव्यू करनी हम्म, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं इनको किचन में डालो। भाई आप जाओ हो। किचन, आपका जो बैक सेट माइंड है, फजूल आपका जो बैकवर्ड थिंकिंग है ना, आप देखो तो सही आप फैसिलिटीज क्या दे रहे यार अब्दुलरहमान, असल में बिगर पिक्चर ये है कि इनके जहन में ना वो रिवेंज वाली मेंटेलिटी है। आई वॉन्ट गेट इन टू पोलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स, बट पिछले 2 सालों में जो पंजाब में होता रहा है, वही सब कुछ वो इधर कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। उधर लाइक बंदे मार रहे हैं या वुमेन्स की हेरासमेंट हो रही है एंड व्हाट नॉट। पीपल मे डिसएग्री विथ मी बट आई एम गोइंग टू से इट। उधर आपको जो कुछ देखने को मिल रहा है, दैट इज मेयर रिफ्लेक्शन इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आपने वहाब रियाज को लगा दिया, ये आपने पूरी टीम सेपरेट करके रख दिया, ना आपको क्रिकेट की कुछ पता है, उधर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं पता, इधर आपको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। उधर आपने मुल्क तबाह किया हुआ, इधर आपने क्रिकेट को लाइक वट एवर दे हैव डन। सो हो। हमेशा वही पॉलिटिकल, बात है ना कि हमें जो चेयरमैन होते हैं ना, हमेशा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हमें चेयरमैन से नहीं कर। इन्हीं पॉलिटिकल चेयरमैन के अंडर आई है। हमें माइंडसेट, जो थोड़ी ना अकल होती है, जो सिफारिशें आ जाती हैं, ये प्रॉपर सिस्टम स्क्रैप होने वाला है। जो सिस्टम हाँ, चल रहा है ना, पैट्रियन डिसाइड बिल्कुल करते बिल्कुल, चेयरमैन, ये फ्रॉम बहुत लंबी टॉप, डिबेट वेरी है, इस पर टॉप फिर टू कभी वेरी बात टॉप। करेंगे। लास्ट कल का मैच है, क्या चेंजेस? नो वन इज इंटरेस्टेड इन दैट मैच। विकेट एक जो होता है Not ना interested चेंजेस, in any performance, not interested in any मैं result. वो कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम में हम ये हो जाएगा। मैं नहीं चाहता टीम आगे जाए, टीम आगे जाएगी हम ये सब भूल जाएंगे। तो यार 2022 में भी यही हुआ। यार जिस तरह ना आपने मुल्क को अब आप वो फैक्टर फील इन करवा देना, हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, कि आप मुल्क को हेट करने लग जाते हो। हम सब में है, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा फील करते हैं, ओवरसीज भी फील करते हैं। यही कुछ आपने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर दिया। हम लोग एट टाइम्स बैक करते थे अभी भी, इतना बट पाकिस्तान हैविंग में फील नहीं होता होगा जितना ओवरसीज होता है, क्योंकि हाँ, ओवरसीज आपको जज करते हैं। या आप सो जो उनके साथ हो रहा होता है वो आपकी अक्कासी होती है कि वो हम आपको ट्रीट मैं कैसे जरा किया उस जा सेंस रहा में है। बात कर रहा था कि हम हम्म। लाइक फर्स्ट हैंड जो सफर कर रहे होते हैं, वो इस सेंस में कि वो बगावत वाला फैक्टर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बट हैविंग सेड इट, कल अबरार को खिला दो, शदाब को सिट आउट कराना है तो करा दो, बट शदाब को अबरार को खिलाओ, साइम को खिला दो। मिस्ट्री देखी जाएगी उसकी। अबरार और साइम को खिला दो, बाकी सेम लाइनअप खेलेगी आई वुड से। हारिस को शायद सिट आउट करना पड़े, एंड दैट इज दैट। उस्मान खान ऑफ कुछ भी कोर्स नहीं सिट होगा। आउट होगा। इमाद हाँ, बैठे, होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, ऑफ इमाद कोर्स। बैठेगा, बस वो इंजर्ड है इसलिए इमाद बैठेगा, साइम आ माँ जाएगा। तो अब उधर सीपीएल, बल्कि उधर वेस्ट इंडीज जाके बैठ जाए ताकि सीपीएल खेले, और रिटायरमेंट अभी आई कैन प्रेडिक्ट। G20 खेलने जाना है इसके फौरन बाद, समझ लो। हाँ, आई कैन प्रिडिक्ट आमिर ने रिटायरमेंट ले लेने दोबारा, इमाद ने रिटायरमेंट ले लिया, अपने घंटा उखाड़ा है उनसे, जो आप इतनी मिन्नतें तक लेकर के उन्हें लेके आए। पता नहीं कितने परफॉर्मेंस को आपने, वो कहते हैं ना कार्मा इज डैश, वो होना था मेहरान ब्रो। मुमताज लाइन में था। आप मेहरान मुमताज डेवलप हुए, वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि एक परफॉर्मेंस आया, वो डेवलप हुआ यार पूरा वही सिस्टम। वही बात ना, ओके 2019 आपको में वो अंडर 19 खेला था, 2019 में। फिर उसके यार बाद वो डेवलप होता होता PSL में आया, उसने परफॉर्मेंस दी, उसकी जगह बनती थी नवाज के बाद मेहरान वाजी और प्लेयर। आपने क्या, आपने जाए अभी या इवन आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे बात करना चाहते, ठीक है आमिर जमाल पे हर किसी की डिबेट हो सकती है, बट ही हैज बीन योर परफॉर्मर, ठीक है, डोमेस्टिक में टेस्ट में परफॉर्म कर चुका। आई नो डिफरेंट फॉर्मेट, पीएसएल में परफॉर्मेंस इज बैड एंड फ्यू ओकेजनली एट बॉल। अगेन मैं बात करूँ कि परफॉर्मेंस आपके और है, आपकी प्रायोरिटीज पता नहीं कोई और है। एक, अब मैं ये बात करके एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक रूल होना चाहिए, जिसने रिटायरमेंट ले ली उसने रिटायरमेंट लेनी चाहिए। सो शायद फ्रीजे बन के आ जाते हैं हर एक दो दिन में, बाद रिटायरमेंट वापस लेते रहते हैं। जिसने ले ली सोच समझ के लिए, अगर उसने वापस लेनी है जाए डोमेस्टिक में, वही सेम प्रोसीजर, जीरो से स्टार्ट हाँ करो, जीरो से कर restart। इस बात हाँ, पे बिल्कुल ऐसे ही। इस बात पे स्पेस का इख्तिताम करेंगे कि वी नीड सम, नकी साहब, वी नीड सर्जरीज बट इन अ पॉजिटिव वे। ये नहीं कि एनुअल इलाज चाहिए, उनके इलाज चाहिए, हमें मैनेजमेंट में सर्जरी चाहिए।
कोच नहीं हटाने, खुदा का वास्ते कोच परफेक्ट है आपके, अजहर भाई और गैरी भाई उनको कहा जाऊंगा, आपने हटाना है वो सीनियर टीम मैनेजर, सीनियर और सीनियर वो आपने साफ बनाए। सिलेक्शन कमेटी एक सेंसिबल सिलेक्शन कमेटी बनाई है, वो जो आपको पूल प्रोवाइड करती है। मोहम्मद वसीम के बाद कोई सिलेक्शन सेलेक्टर ऐसा नहीं आया जिसने आपको पूल बना के दिया हो प्लेयर्स। इस बात पे करते हैं इस शो का एंड। जो जिसने यहाँ तक हम दोनों को सुना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल राउंड रेस्टोरेंट के चैनल जरूर विजिट करें। इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन बोथ ऑफ अस, कभी हम यहाँ कभी वो यहाँ। सो फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।